हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशीष अरोड़ा पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना काल के। जो ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो परेशानियां आ रही हैं फंड्स को लेके, फाइनेंसेस को लेके, और जो इतना क्राइसिस आ चुका है आप कि सारा जो मंथली बजट है वो गड़बड़ा गया है। क्योंकि इमरजेंसी फंड भी सबके पास 2 महीने 3 महीने का ही हार्डली होता है एक मिडिल क्लास आदमी के पास। और इस वक्त तो सिर्फ मिडिल क्लास परेशान नहीं है, जितना बड़ा आदमी है वो उतना ज़्यादा परेशान है, जिसकी जितनी बड़ी कंपनी है वो उतना परेशान है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय लेके बैठा है। उसको एम्प्लॉय की जो सैलरीज हैं वो देनी है, फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो देना है। चलिए मान लीजिए आजकल फैक्ट्री बंद पड़ी है, बिल नहीं आएगा, लेकिन मिनिमम चार्जेस तो आते ही हैं। जो फैक्ट्री का वेयर एंड टियर है वो तो आएगा ही आएगा, मेंटेनेंस का खर्चे तो वैसे के वैसे चलेंगे ही चलेंगे। तो खर्चे वैसे के वैसे ही चल रहे हैं ऑलरेडी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जितनी बड़ी कंपनी है उसका ऑनर इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि फैक्ट्री 3 महीने में पटरी पे आएगी, 4 महीने में आएगी। प्रोडक्शन कब से चालू होगा, और चालू होगा भी तो लेबर मिलेगी नहीं मिलेगी, और लेबर अगर आ भी गई तो माल बिकेगा नहीं बिकेगा। माल अगर बिक भी गया तो वो जो पैसे फंसे हुए वो पुराने पैसे आएंगे और वो सैलरीज दे पाएगा कि नहीं देगा। तो उलझने बहुत हैं, ठीक है। लेकिन बात करते हैं मिडिल क्लास आदमी की, तो मिडिल क्लास आदमी ये सोच सोच के परेशान है कि उसकी जो, देखिए आज से 10 साल पहले कोई लोन उनका चक्कर नहीं होगा। धीरे 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 स्टेटस बढ़ता गया, हम लोग आगे बढ़ते गए, तो हर घर में एक कार भी होनी चाहिए, 1-2 बाइक भी होनी चाहिए, 2-4 मोबाइल भी होने चाहिए। 4 मोबाइल होंगे तो 4 के रिचार्ज भी होंगे, अगर पोस्ट पेड है तो मंथली बिल भी आएंगे। तो खर्चे सारे वैसे के वैसे ही है। बिजली कंपनी कुछ फ्री करने वाली नहीं है, दूध महीने में आ ही रहा है, बच्चों की फीस जाएगी जाएगी, ठीक है। कुछ स्कूलों ने बोल दिया कि स्कूलों की फीस वो नहीं लेंगे, लेकिन कब तक? 2 महीने 3 महीने, उसके बाद वापस से मई में मोरेटोरियम का टाइम भी खत्म हो जाएगा। मई के बाद फिर से वही टेंशन कि भाई ईएमआई कैसे जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम इन शॉर्ट कैसे अगले 5-6 महीने आपको सरवाइव करना है। तो सबसे पहले लिस्ट बनाइए, लिस्ट में प्रायोरिटी वाइज कौन सा खर्चा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर होम लोन है वो तो देना ही देना है आपको, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कार लोन की ईएमआई है तो वो देनी ही देनी है आपको, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। एसआईपी भी देनी है, इंश्योरेंस भी आपको, जो उसकी इंस्टॉलमेंट है, इंश्योरेंस का प्रीमियम है मिन, तो वो आपको देना ही देना है। लेकिन आप इंश्योरेंस का प्रीमियम को अगर रोकते हो तो आपके उसके बेनिफिट सारे खत्म हो जाएंगे। तो उसमें से रोकना क्या है? रोकने के बोल नहीं रहा हूं मैं, लेकिन अगर रोकने की जरूरत पड़ जाए तो सबसे पहले आपको एसआईपी के, जो भी आप 2,000, 5,000, 10,000 रुपए की जो एसआईपी पे कर रहे हैं, उनको अपने एजेंट से बोलकर कुछ समय के लिए स्टॉप करा दीजिए। उसका जो आपको फंड है वो रिडीम नहीं कराना है। फंड रिडीम कराने से आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका फंड की जो वैल्यू है वो, अगर जनवरी से बात करें तो आप अब जनवरी से अगर अप्रैल मई तक 20 से 25% डाउन हो चुका है। तो इस वक्त तो लगाने का टाइम है, निकालने का टाइम नहीं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास मंथली जो आपका एक्सपेंस है वो आपका काफ़ी है, और आपको क्या कम करना है तो उसमें आप एसआईपी को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। जब आपका सैलरी जाने लग जाए और आपका बिजनेस रूटीन पे आ जाए तो आप उसको वापस से एसआईपी को चालू कर सकते हैं। इसके अलावा खर्चे में क्या कम करना है? अगर आपके घर में 3-4 मोबाइल हैं तो सबके देखिए पर्सनल नंबर होते हैं। वाइफ का अलग होगा तो उनका सर्किल अलग होगा, उनकी फ्रेंड्स होंगी तो उनका मोबाइल आप बंद तो कर नहीं सकते हो, है ना। अगर बेटे को भी फ़ोन लेके देखा, वो भी दोस्तों से बात करके बंद तो कर नहीं सकते हो। लेकिन अगर किसी भी मेंबर के पास 2 फ़ोन है तो उन 2 फ़ोनों को में से एक फ़ोन को आप कुछ समय के लिए रिचार्ज कराना बंद कर सकते हो, या उसका बिल उसको आप फ़ोन करके भैया कि बंद कर दो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तब बंद कर सकते हो। घर में 3-4 टीवी हैं अलग अलग कमरों में सबके पास, ठीक है, तो आप उसको मंथली एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो, ठीक है। देखिए जब फ्लो था तो सब ठीक था, अब अगर फ्लो नहीं है तो आपको बूंद बूंद करके ऐसे जोड़ना पड़ेगा। बूंद बूंद करके आप खर्चे कम करेंगे तो आपको फ़र्क दिखाई देगा कि अगर आपके 50,000 एक्सपेंसेस हैं तो वो 30,000 रुपये आ जाएंगे। तो ये 20,000 रुपये का अमाउंट तो भाई बहुत होता है।
तो आपको खर्चे इस वक्त कम करने हैं। अगर आपका लोन 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का अगर रह गया है और आप उसको अगर ख़त्म करने की सोच रहे हैं क्योंकि आपको मंथली टेंशन नहीं चाहिए, तो आप बहुत अच्छी चीज़ सोच रहे हैं। आपको उसे ख़त्म कर देना चाहिए जिससे कि आप एक ईएमआई से तो मुक्ति पाएंगे। अब आपका रह क्या जाएगा, जो डेली रूटीन के खर्चे हैं। आज सब यही कह रहे हैं कि जो खर्चे हैं हमारे बहुत कम हैं। कार चल नहीं रही, डीजल डल नहीं रहा, पेट्रोल डल नहीं रहा, स्कूटर बाइक ऐसे ही खड़े हुए हैं, और आप कोई अच्छा मतलब कुछ शादी में कुछ बड़ा बढ़िया पहन के तो जाने वाले नहीं है, ज्वेलरी आपको चाहिए नहीं, आपको सिंपली एक टी शर्ट और लोअर चाहिए जो घर में आप रोज़ धोएं और पहने। मन नहीं है तो बदल के दूसरा पहने, मतलब, लेकिन उससे ऊपर तो कुछ पहनेंगे नहीं ना आप। ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करनी है तो आप घर में ही उसको वॉशिंग मशीन में धो के और घर में ही आयरन कर लेंगे। इस वक्त तो कोई लॉन्ड्री वाला भी नहीं आ रहा है, तो आप शर्ट कोट पहनेंगे और उसको फॉर अ वाइल के लिए मीटिंग कर ली, उसके बाद उतार देंगे। लेकिन आपका खर्चा कोई नहीं हो रहा, जो है उन्हीं रिसोर्सेज में से आप चीज़ें कर रहे हैं। मार्केट खुला नहीं है तो आप खर्चा कहाँ करेंगे। खर्चे सिर्फ आपके 10 से 15 हज़ार रुपये के महीने के हैं, जो कि आपको राशन में खर्च करने हैं, अपने दूध में खर्च करने हैं आपको। तो अगले 5-6 महीने आपको अगले 1.5-2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप डेट फ्री हैं, यानी आपकी कार खुद की है, कोई ईएमआई नहीं है, आपका घर खुद का है, कोई ईएमआई नहीं है, आपने कोई किसी से परसेंटेज से पैसा नहीं ले रखा, किसी से कोई गोल्ड लोन नहीं ले रखा, आपसे ज़्यादा सुखी इंसान कोई नहीं है। तो इस कोरोना काल में जिसके पास लोन नहीं है वो सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री है इस वक्त। अगर आपने लोन नहीं ले रखा है तो आपसे ज़्यादा सुखी आदमी कोई नहीं है। लोन आपको सोने नहीं देगा क्योंकि आपको उसको पे करने की टेंशन लगी हुई है। तो अपना हिसाब किताब लगाइए, कॉर्पस फंड आपका कहाँ कहाँ पर है, इमरजेंसी फंड, उसको कैलकुलेशन करके अगले 6 महीने तक आपको ऐसे ही समय निकालना है। थैंक यू।